साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। बीजेपी राज में एक घोटाला शांत नहीं होता, दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। और इस बार प्रधानमंत्री के सबसे चहेते मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लाडले मोहन यादव, हालांकि उनके कारनामे तो दूर दूर तक चर्चा में हैं। कभी वो जमीन खरीद लेते हैं, जहां से रोड जाना होता है, जहां से हाईवे गुजरना होता है, वहीं पर वो जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि यहां से हाईवे गुजरना है। बात हाईवे की नहीं है, बात है कुपोषित बच्चों के हिस्से का जो चावल था, जो गरीबों के बच्चों के हिस्से का चावल था, उसी को डकार गए बीजेपी के कुछ तथाकथित शासन में बैठे हुए गिद्ध। एथनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का घोटाला कर दिया, लेकिन चर्चा कहीं आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि गोदी मीडिया का जयकारा आप लगाते रहिए, मोदी का जयकारा लगाते रहिए। कमाल की बात ये देखिए कि 4000 का जो चावल था, 4000 प्रति क्विंटल के हिसाब से, वो 2320 रुपए में एथनॉल की फैक्ट्री में बेच दिया। और जब उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत बढ़िया चावल है, उन्होंने उस चावल को आगे बेच दिया 2800 रुपए में। और फिर जिसने 2800 रुपए में खरीदा, उसने फिर सरकार को ही बेच दिया 4000 रुपए में। इसे घोटाला तो मत मानिए, ये तो देशभक्ति है, हिंदुओं को मजबूत करने का एक जरिया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदू मजबूत कैसे होंगे, देश मजबूत कैसे होगा, पाकिस्तान को कैसे हराया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान को हराने के लिए भाई साहब ये तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इस प्रकार का कारनामा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जयकारे लगाते रहिए मोहन यादव के, और जो कोई आवाज उठाए उसको एंटी हिंदू बोल दीजिए, एंटी देश के खिलाफ बोलने वाला बोल दीजिए, अर्बन नक्सल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि बोलने की तो कोई सीमा नहीं है भाई साहब। अब आप क्या समझते हैं कि ये घोटाला जो हो गया है वो बेपर्दा होना चाहिए? जो जो इसमें हिस्सेदार रहे हैं, चाहे वो निचले वाले लोग हों चाहे ऊपर तक हों, क्या उनका नाम कभी किसी को पता लग पाएगा, या केवल जयकारे लगाते रहिए? क्योंकि इस सरकार में किसी के इस्तीफे तो नहीं होंगे। क्या इसका क्रेडिट भी देश के प्रधानमंत्री लेना चाहेंगे? क्योंकि वो, अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री का मामला थोड़ी है, ये तो प्रदेश का मामला है। बिल्कुल प्रदेश का मामला है, लेकिन हम प्रधानमंत्री को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब चुनाव आते हैं वो ये कहते हैं कि आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी को वोट दीजिए। जब वोट मोदी को दिया गया तो फिर इसका क्रेडिट भी मोदी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? 1160 करोड़ का चावल इथनॉल के नाम पर कौन खा गया? गरीब बच्चों के नाम का जो चावल था, कौन डकार गया? और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? किन किन लोगों के कहने से ये इस कांड को अंजाम दिया गया? और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? किन किन लोगों को जानकारी होने के बावजूद वो चुप रहे? क्या ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसीज हैं, क्या स्वतः संज्ञान ले सकती है? स्वतः संज्ञान क्या देश की सुप्रीम कोर्ट लेकर के अपनी निगरानी में इसकी जांच कर सकती है? लेकिन मुझे लगता है कि जो वाकया सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ है, उससे तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। क्योंकि जयकारा अगर सरकार में बैठे हुए लोगों का, अगर जुडिशियरी में बैठे हुए लोग उनके साथ बैठना शुरू कर देंगे, तब फिर बहुत मुश्किल है कि न्याय मिल पाना। लेकिन फिर भी आखिरी लो सुप्रीम कोर्ट से हमेशा बची रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच होगी। नवनिर्माण पार्टी जांच की मांग करती है, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती करनी है तो कोई जांच मत कीजिए भाई, डकार जाइए राम जी के नाम पर।